जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। वादे के मुताबिक साथियों हम हाजिर हैं आपके सामने संघर्ष बैच को लेकर के। तो सबसे पहले साथियों सेशन को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अत्यधिक मात्रा में जब बच्चे जुड़ेंगे साथियों तभी पढ़ाने में मज़ा आएगा। साथियों आज हम संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। इनके बाद साथियों जब हम थ्योरी अपना समाप्त करेंगे तो इसी क्लास में साथियों इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी करेंगे। तो साथियों संघर्ष बैच में टोटल साथियों हम हिंदी, जीके, रीजनिंग तथा मैथ को पढ़ने वाले हैं। तो ये बैच साथियों जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा उससे पहले ही साथियों इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे यानी हम अपने बैच को साथियों एग्जाम के 1 महीना पहले ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में साथियों इससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट को पर डे करते रहेंगे। तो शुरू में साथियों हम हिंदी चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद साथियों हम रीजनिंग पे आएंगे, रीजनिंग के बाद साथियों हम मैथ को पढ़ने वाले हैं और अंत में सबसे हम साथियों जीके को पढ़ेंगे। उसके बाद में साथियों हम लगातार प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों संघर्ष बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साथियों यह बैच स्टार्ट किया गया है, एकदम निःशुल्क है। यूट्यूब पर ही साथियों क्लास हो रही है। तो आशा करता हूँ साथियों यह बैच आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों विनती है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और साथियों सेशन को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अत्यधिक मात्रा में जब बच्चे जुड़ेंगे तभी साथियों पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए साथियों अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को। साथियों हमारा पहला चैप्टर है हिंदी का संज्ञा। हम साथियों इसमें लिए हैं संज्ञा को। तो सबसे पहले हम संज्ञा को पढ़ने से पहले संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो देखिए संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। तो अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें इनको साथियों याद करने के लिए तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वे सभी क्या हैं साथियों, तो ये सभी संज्ञा कहलाती हैं। यानी हम अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं साथियों तो ये सब संज्ञा ही है। जो हम जो बैठ रहे हैं अपनी आंखों के सामने जो देख रहे हैं या कोई चीज़ है या कोई व्यक्ति है, वस्तु है, ये सब क्या है साथियों, तो संज्ञा के ही नाम हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पृथ्वी पर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं साथियों ये सभी संज्ञा कहलाती हैं। साथियों आज की क्लास में हम संज्ञा को पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद साथियों हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और संज्ञा को साथियों समाप्त करने के साथ साथ हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को भी करने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही उन प्रश्नों को भी बताते चलेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पहले आप ध्यान में क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे है साथियों कुल संख्या। यदि एग्जाम में साथियों आपसे प्रश्न पूछे कि कुल संख्या के कितने कुल संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो साथियों टोटल 5 भेद होते हैं। यदि रचना या मुख्य रूप से पूछे साथियों तो ये कितने होते हैं, तो रचना और मुख्य रूप से साथियों 3 संज्ञा होते हैं। कितने होते हैं साथियों, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो ये आप ध्यान में रख के चलिएगा साथियों। तो अगर एग्जाम में आपसे दो प्रकार के साथियों क्वेश्चन पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जाम में कई बार लिख देता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। जब अगर आपको साथियों कुल दिखाई दिया जाए तो वहाँ पे संज्ञा के 5 प्रकार के भेद होते हैं। यदि रचना या मुख्य रूप से पूछा जाए तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथियों, रचना के आधार पर या मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो चलिए साथियों हम जान लेते हैं कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो देखिए कुल संज्ञा भेद 5 प्रकार के होते हैं। पहला साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा भाववाचक संज्ञा है, चौथा समूहवाचक संज्ञा है और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब साथियों ये जो संज्ञा दिखाई दी हैं तो आपके मन में तो क्वेश्चन बनता होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, समूहवाचक क्या है और द्रव्यवाचक क्या है। इनके बारे में जानने के लिए साथियों लगभग सभी के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो चलिए साथियों एक एक करके हम इनके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो देखिए साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम यहाँ पे परिभाषा लिखी है, जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बट साथियों एक इसकी ट्रिक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि कहीं पे आपको साथियों एक वचन, ये हमेशा क्या होती हैं साथियों, तो एक वचन में होती हैं। कितने में होती हैं साथियों, तो ये हमेशा एक वचन में होती हैं।
और दृश्य होती हैं। क्या होती हैं साथियों? तो ये दृश्य होती हैं यानी आंखों से दिखाई देती हैं। तो आप साथियों इसकी ट्रिक है, यदि कहीं पे आपको एक वचन फॉर्मेट में दिखे और दृश्य हो आंखों से जो दिखाई दे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे देखिए साथियों इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल हैं भारत। तो भारत क्या है साथियों? भारत एक देश है और भारत साथियों एक वचन फॉर्मेट में है। भारत केवल साथियों अकेला देश है, ना कि अन्य देश भारत के नाम से हैं। तो भारत साथियों अकेला है तो यह एक वचन फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे भारत हो गया साथियों, गंगा हो गया। गंगा क्या है साथियों? तो गंगा साथियों नदी है, लेकिन देखिए गंगा नदी है, इसके अलावा किसी अन्य नदियों का नाम गंगा नहीं है। तो ये क्या है? एक वचन फॉर्मेट में है और दृश्य है और दिखाई दे रही है। यानी साथियों अगर हम सिंपल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाने तो ये हमेशा एक वचन होती हैं और दृश्य होती हैं तथा पृथ्वी पे अकेली होती हैं। इनके अलावा कोई अन्य नहीं होता है। पृथ्वी पे साथियों ये अकेली होती हैं, इनके अलावा या अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे देखिए साथियों भारत, भारत अकेला देश है, गंगा एक अकेली नदी है। मान लीजिए आपका नाम क्या है साथियों? राजेश है। मान लीजिए आपका नाम राजेश है, लेकिन देखिए साथियों राजेश नाम के व्यक्ति कई लोग मिल जाएंगे, बट राजेश में जो गुण है, राजेश में जो चीज़ है साथियों वो किसी अन्य में नहीं है। तो साथियों राजेश क्या है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि ये कौन प्रकार की संज्ञा है, तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो साथियों अब से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत आसानी से जान सकते हैं कि जो साथियों हमेशा एक वचन फॉर्मेट रहती हैं, दृश्य रहती हैं तथा पृथ्वी पे एकदम अकेली रहती हैं, इनके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे भारत हो गया साथियों, या कोई देश होगा, यूएसए ले लीजिए आप, अमेरिका ले लीजिए, या गंगा नदी हो गई, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया। देखिए साथियों नाम से तो व्यक्ति कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो आप हैं, जो आप में गुण है, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो ये सब साथियों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ आपको साथियों समझ में आ चुका होगा। चलिए साथियों अब हम जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। साथियों जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो। क्या साथियों? जो किसी जाति का बोध करवाता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखिए साथियों यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, कि जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे साथियों व्यक्ति, पशु, पक्षी, वाहन, स्थान, वस्तुएं इत्यादि। अब व्यक्ति है साथियों, तो यहाँ पे पशु है। पशु में साथियों कई प्रकार के पशु होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, हिरन हो गया, ये सब साथियों क्या हैं? तो पशु हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे प्रश्न है कि किसी जाति का बोध करवाता हो। किसका साथियों? तो जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो। अब जैसे साथियों अब आपके सामने लिखा है गाय, तो गाय क्या है साथियों? तो गाय को आप मुख्य रूप से डिफाइन करेंगे किसी संज्ञा में, अगर इनको जोड़ेंगे तो साथियों हम पहले क्या कहेंगे? गाय। गाय एक पशु है। क्या है साथियों? तो पशु है। तो पशु है साथियों, तो पशु में कई प्रकार के जानवर आ जाते हैं, तो इसीलिए साथियों पशु जातिवाचक संज्ञा। पक्षी में साथियों कई प्रकार की पक्षी होती हैं, जैसे तोता, गौरैया, हंस इत्यादि, ये सब साथियों पक्षी हैं। वाहन में साथियों मोटर, ट्रक, बस, ये सब वाहन हो गई। स्थान हमारे हो गए साथियों, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहाँ पे रहते हैं, तो मान लीजिए हम लखनऊ में रह रहे हैं, कोई बिहार में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, तो ये सब साथियों स्थान है। वस्तुएं साथियों कई प्रकार की वस्तुएं हो गई, ये इत्यादि, ये सब चीज़ें क्या हैं साथियों? तो वे जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट साथियों कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जातिवाचक संज्ञा होती है। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, जो सभी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा होती हैं साथियों ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे साथियों लहर, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ये सब साथियों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो एग्जाम में प्रश्न भर भर के पूछा जा चुका है साथियों कि प्राकृतिक आपदा जैसे इस प्रकार से नहीं देगा साथियों, आपसे ऐसे दे दिया जाएगा भूकंप, भूकंप में कौन सी संज्ञा है। तो साथियों सीधी सी बात, अब आप क्लास को देख लिए हैं तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं कि भूकंप एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। इसीलिए साथियों मैं नोट में इसको लिखवा दिया हूँ कि सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जातिवाचक संज्ञा होती हैं। लहर हो गया, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ये सब साथियों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और साथियों जातिवाचक जो संज्ञा होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और एक समूहवाचक संज्ञा होती है। देखिए साथियों हमारा यहाँ पे स्लाइड है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए साथियों पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे।
साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो साथियों परेशान मत हो, उनके लिए 25 अंग्रेजी और 25 जीके के क्वेश्चन साथियों टाइप हो रहे हैं। जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो एमटीएस वाले बच्चे साथियों परेशान बिल्कुल मत होना, आपकी क्लास साथियों होने वाली है और होगी भी। तो साथियों पर डे अब आपकी क्लास जो एसएससी जीडी वालों की है 8 PM से साथियों आपकी क्लास पर डे होगी। तो अब 8 PM पे लाइव आना जरूर। तो साथियों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए साथियों हम पहले द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ लेंगे। साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों में किसी धातु, द्रव्य सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या साथियों? तो जिन शब्दों में किसी धातु, द्रव्य सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे साथियों हमारा लोहा हो गया, सोना, चांदी, कोयला। कोयला साथियों इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रख के चलिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संज्ञा है। अब बच्चे यहाँ पे साथियों कोयला पे साथियों यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा लगा के ही नहीं आएंगे, सोचेंगे साथियों कोयला तो ठोस फॉर्मेट में होता है तो ये द्रव्य में कहाँ हो जाएगा। बट साथियों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए साथियों यहाँ पे हम एग्जाम्पल में इसको लिखवा दिए हैं। तो कोयला क्या है साथियों? कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा। लोहा हो गया साथियों, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो जिन शब्दों में से किसी धातु, द्रव्य सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे साथियों लोहा, सोना, चांदी, कोयला, गेहूँ, चावल, घी, पानी, तेल और पेट्रोल, ये सब साथियों क्या हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है साथियों समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए समूहवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। साथियों समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो समूहवाचक संज्ञा है। बहुत ही आसान है साथियों। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए तो आप अकेले साथियों समूह में तो बन नहीं सकते, आपके साथ साथियों एक या दो लोग की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एक या साथियों दो लोग की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तभी आप साथियों क्या होंगे, तभी आप समूह में हो पाएंगे, तभी साथियों आप समूह में हो पाएंगे। तो इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए जिन संख्या शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो समूहवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल के लिए साथियों परिवार साथियों एक अकेले से तो परिवार नहीं बनता, उसमें 2 या 4 लोग सदस्य जरूर रहते हैं। किसी परिवार में साथियों 5-6 सदस्य भी रहते हैं। जैसे आपके साथियों परिवार में संख्या हो उसी हिसाब से साथियों आपके परिवार की संख्या रहती है। तो साथियों समूहवाचक संज्ञा के तो पहला एग्जाम्पल हमारा परिवार हो गया। कक्षा हो गया साथियों, क्लास है जैसे, तो क्लास में साथियों 1 या 2 बच्चे रहते नहीं है। क्लास में साथियों 10 या 15 बच्चे या मिनिमम 100 या जो बच्चे रह पाए साथियों क्लास में साथियों अकेला कोई एक बच्चा तो रहता नहीं है। तो कक्षा हो गया साथियों। मेला में तो साथियों हज़ारों भीड़ होती है। सभा हो गया साथियों, सभा में भी साथियों बहुत संख्या में यानी अत्यधिक मात्रा में लोग रहते हैं। तो ये सब साथियों क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो साथियों कहीं पे भी आपको समूह से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिख जाए या जहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो या ज़्यादा साथियों वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लोग हों तो वो क्या है साथियों समूहवाचक संख्या हमारी हो जाएगी। देखिए जिन संख्या शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा है। अभी आगे साथियों इनसे संबंधित जब हम 1 लाइनर क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी साथियों मान लीजिए आपको थ्योरी क्लास हो रही है तो आपकी समझ में बहुत कम आ रहा होगा, बट अभी जब हम 1 लाइनर क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यहाँ पे हम साथियों थोड़ा प्रश्न को करेंगे, बट उसके बाद में जब हम अपने पूरे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे जैसे हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ, इन चारों हम सब्जेक्ट को जब साथियों अपना थ्योरी क्लास खत्म कर लेंगे एग्जाम से पहले ही, तब हम जब इनके प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। जो चीज़ यहाँ पे हम पढ़ाए रहेंगे साथियों वहाँ पे आपको मिलेगा, बट उसमें साथियों हम और अपडेटेड क्वेश्चन को लेके आएंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों हम चारों चीज़ को संघर्ष बैच में पढ़ेंगे। आज आप ध्यान में रख के चलिएगा। सबसे पहले हम साथियों हिंदी को ख़त्म करेंगे। हिंदी में जितना हमारा टाइम लगे साथियों, चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन, इसको ख़त्म करके हम उसके बाद रीजनिंग पे स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के बाद साथियों मैथ पे बढ़ेंगे। मैथ के बाद साथियों हम जीके जीएस को लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों बड़ी मेहनत से साथियों संघर्ष बैच बनाया गया है आपके लिए। जो बच्चे अभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी नए हैं, जिनको भी कुछ नहीं आता, तो उनके लिए बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। बाकी साथियों मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही बैच से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन साथियों आप पढ़िए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है साथियों। तो आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से बेनिफिट मिले साथियों, आप वहीं से पढ़िए। तो
तो साथियों स्पेशल आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के साथियों हमने यह बैच स्टार्ट किया था। चलिए साथियों अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। आज की क्लास में साथियों हम संज्ञा को पूरा यहीं पे समाप्त कर देंगे। संज्ञा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन चुकेंगे या बनने रहेंगे उन सभी प्रश्नों को साथियों हम इस क्लास में आज खत्म कर देंगे। उसके बाद में हम अपने हिंदी के अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए साथियों अब हम जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। साथियों भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा साथियों यहाँ पे संज्ञा होगा, यहाँ पे संख्या लिख उठा है तो आप इनको यहाँ पे संज्ञा समझिएगा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जहाँ पे साथियों पदार्थ की अवस्था हो, गुण हो, दोष हो, धर्म हो या दशा हो आदि का जो जहाँ पे हमें साथियों बोध हो यानी ज्ञान हो तो क्या है, तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ट्रिक इसकी है साथियों, आप यदि इसके परिभाषाओं को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आसान सी ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये हमेशा अदृश्य होती हैं और हमेशा एक वचन फॉर्मेट में होती हैं। अदृश्य मतलब साथियों ये हमें दिखाई नहीं देती। जैसे देखिए साथियों भाववाचक संज्ञा, आप भाव करेंगे, आप केवल महसूस करेंगे। ये हमेशा क्या है साथियों, अदृश्य होती हैं और एक वचन में होती हैं। बस आप ये ध्यान में रख के चलिएगा साथियों। आप परिभाषा को मत याद कीजिए, बस ये साथियों ट्रिक जो है इसकी ये आप ध्यान में रख के चलिए कि हमेशा अदृश्य होती हैं और एक वचन फॉर्मेट में होती हैं। अदृश्य मतलब साथियों देखिए जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार साथियों दिखाई नहीं देता बट इसको महसूस किया जा सकता है। तो देखिए अदृश्य है, यह दिखाई नहीं देती, इसे महसूस करते हैं। और ये क्या है साथियों, तो एक वचन फॉर्मेट में है। तो ये सब साथियों हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये हमेशा अदृश्य होती हैं और एक वचन में होती हैं। चलिए साथियों इनके एग्जाम्पल हम कुछ जान लेते हैं, जो इनके एग्जाम्पल हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं साथियों प्यार हो गया, क्रोध हो गया, जवानी होगी, बचपन। जवानी और बचपन इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको साथियों ये दिख रहा है लेकिन सॉरी साथियों आपको ये महसूस हो रहा है बट आपको ये साथियों दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप एक एक दिन आपके बढ़ते जा रहे हैं तो आपको पता नहीं कि अब जवानी कब है और कब हमारी बचपन आई और कब हम जवानी में आ गए। यानी ये सब साथियों क्या है, तो ये अदृश्य हैं, केवल हमें महसूस होती हैं। तो ये जो साथियों जवानी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये साथियों जवानी जो है साथियों वो बचपन है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सब साथियों क्या हमारे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। और देखिए साथियों ये इम्पोर्टेंट हमारा, यदि भाववाचक संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा है यदि इनका बहुवचन बना दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा, इसलिए मैं नोट्स में इसको लिखवा दिया हूँ कि यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए साथियों, तो इनका बहुवचन बना दिया जाए तो ये हमेशा जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। जैसे साथियों जवानी है, जवानी से जवानियाँ, तो ये सब साथियों क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा में आ गई हमारी। जवानी साथियों हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है और जवानियाँ क्या है, तो हमारी साथियों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष रूप से किसी जाति को ये कन्वर्ट कर रही है। तो ये हमारी क्या है साथियों, तो जातिवाचक संज्ञा में आ गई। जवानी हमारी साथियों भाववाचक संज्ञा है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, इसलिए नोट्स में लिखा है कि यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। चलिए साथियों नेक्स्ट हम जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। नेक्स्ट है साथियों हमारा साथियों भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से बनी होती है। ये देखिए साथियों एग्जाम में एक प्रश्न अगर आपसे पूछे कि भाववाचक संज्ञा की रचना जो होती है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी होती है, तो साथियों 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। तो ये साथियों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से बनी होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इनसे साथियों जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से साथियों भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से साथियों भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है और अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से साथियों भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इनके बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या जानेंगे साथियों, तो सबसे पहले हम जानेंगे साथियों जातिवाचक संज्ञा जो है इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे साथियों हमारा जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, यहाँ पे हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए साथियों पशु,
बच्चा, मनुष्य, ये सब क्या है साथियों? तो ये सब एक जाति हैं। क्या है साथियों? तो ये सब एक जाति हैं, जातिवाचक संज्ञा में हमारी आएंगी। बट साथियों अब जैसे मान लीजिए पशु है, तो पशु में क्या होती है साथियों? पशुता होती है। तो एक हम भाव करते हैं, यानी एक इमेजिन करते हैं ये पशु है तो इसमें पशुता का भाव होगा। बच्चा है साथियों तो बचपना होता है बच्चे में। मनुष्य है तो साथियों मनुष्य में मनुष्यता होती है। तो ये देखिए साथियों हमारी जातिवाचक संज्ञा क्या है? पशु। पशु है तो भाव, अगर पशु का अगर हम भाव करेंगे, अब आप ऐसे याद कर सकते हैं साथियों कि पशु का अगर हम भाव करेंगे यानी इमेजिंग करेंगे तो हमें निष्कर्ष निकलेगा कि पशु में साथियों हमारी पशुता पाई जाती है, यानी पशु में पशुता होती है, बच्चे में बचपना होती है। देखिए साथियों छोटा बच्चा है तो आप कितना भी उसको समझाए वो करेगा तो अपने मन की, तो वो उसका एक प्रकार से बचपन है भी। तो बच्चा है साथियों तो बचपना है यानी भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य है साथियों तो मनुष्यता है, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी हमारी। तो ये हमारी साथियों पशु, बच्चा और मनुष्य ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। पशुता, बचपन, मनुष्यता ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारा है साथियों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या है साथियों हमारा? तो नेक्स्ट है साथियों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो हमारा देखिए साथियों सर्वनाम है, यहाँ पे भाववाचक है। तो देखिए सर्वनाम में अपना है और उसके बाद सर्व है। तो देखिए अपना, सर्वनाम, सर्वनाम मतलब देखिए साथियों अपना। तो अपना से साथियों अगर हम भाववाचक में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपनापन। देखिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखेंगे तो कहेंगे ये अपना है, यानी ये तो अभी सर्वनाम है साथियों क्योंकि ये अभी अपना है। बट अगर हम इसको भाव करेंगे, मन में अगर इमेजिन करेंगे तो लगेगा कि ये तो अपनापन यानी अपनेपन का एहसास होगा। तो भाववाचक संज्ञा हमारी आ जाएगी अपना, अपनापन। सर्व से साथियों सर्वस्व हो जाएगा। सर्व से क्या होगा साथियों? सर्वस्व हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या है हमारा अगला साथियों? तो विशेषण। विशेषण से साथियों भाववाचक संज्ञा बनाना। तो विशेषण में साथियों हमारा मोटा है। मोटा से साथियों क्या हो गया हमारा भाववाचक? मोटापा। यदि किसी मोटे व्यक्ति को देखेंगे तो आपके मन में इमेजिंग होगा ये मोटा है तो मोटापा है इसके पास, यानी मोटापा है तभी साथियों यह मोटा है। तो ऐसे से साथियों आप याद कर सकते हैं। देखिए मोटा हमारा विशेषण हो गया। मोटा क्या है साथियों? तो विशेषण हो गया। मोटापा भाववाचक हो गया क्योंकि ये हमारी भाव है साथियों मोटापा। मोटा साथियों हमारे विशेषण में आएंगे और मोटापा भाव में आएंगे। ठीक इसी प्रकार से साथियों छोटा तो छोटापा इत्यादि साथियों इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। नेक्स्ट है हमारा क्या है साथियों? क्रिया। क्रिया से साथियों क्या? तो भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए हमारा क्रिया साथियों है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। क्रिया हमारी क्या है साथियों? तो क्रिया हमारी पीटना है, बुलाना है। तो देखिए पीटना, पीटना से साथियों भाववाचक इमेजिंग करेंगे तो पिटाई होता है। पीटना नाम सुनेंगे साथियों तो पिटाई, पिटाई होगा। फिर बुलाना तो बुलावा, बुलाना है तो बुलावा। साथियों बुलावा क्या है? भाववाचक है। इमेजिंग जो हम करते हैं पिटाई साथियों ये भी भाववाचक है। तो पीटना का साथियों क्रिया से अगर हम भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे क्रिया को तो साथियों जैसे पीटना, तो पीटना का हमारा भाववाचक पिटाई हो जाएगा। बुलाना का साथियों हमारा बुलावा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा साथियों अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए यहाँ पे अव्यय है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। तो अव्यय से साथियों भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? अब देखिए यहाँ पे अव्यय, अव्यय पे यहाँ पे शाबाश साथियों अव्यय हमारा है। धिक हमारा अव्यय शब्द है। तीर हमारा अव्यय शब्द है। क्या है साथियों? तो शाबाश हो गया, धिक हो गया, तीर हो गया, ये सब हमारे साथियों अव्यय शब्द हैं। और हमारा भाववाचक अगर देखेंगे तो शाबाश का साथियों भाववाचक होता है शाबाशी, धिक का होता है साथियों धिक्कार, तीर का होता है तिरस्कार। तो ये सब साथियों क्या है? तो ये हमारे अव्यय से भाववाचक संज्ञा को कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो शाबाश से साथियों शाबाशी हो गया, धिक से धिक्कार, तीर से तिरस्कार, ये सब साथियों अव्यय से भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल हैं। साथियों यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो सेम टू सेम साथियों आपको इसी प्रकार से पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्लास के अंत में साथियों आप वहां पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो साथियों कुछ नहीं करना है, आप लिंक पे डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे साथियों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी वहाँ पे साथियों प्रॉपर मात्रा में बच्चे नहीं है, लेकिन जब आप प्रॉपर मात्रा में हो जाएंगे तभी साथियों पीडीएफ देने में हमें अच्छा लगता है। बट साथियों इस क्लास की पीडीएफ तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जा सकते हैं, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए साथियों इससे संबंधित कुछ अभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले शिफ्टों में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए साथियों हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।
साथियों इस सीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। शुरू में हमने बताया था साथियों, जो हम क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, जो थ्योरी क्लास ले रहे हैं, आपको ये सभी प्रश्न PYQ के रूप में आपसे भी आगे मिलेंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न सेम टू सेम साथियों SSC GD एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। अब आप प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा साथियों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए SSC GD एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे साथियों संज्ञा के कुल, यहीं पे आप साथियों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि संज्ञा की यहाँ पे बात कुल की हो रही है, ना कि साथियों मुख्य या रचना के आधार पे। यहाँ पे साथियों मुख्य या रचना के आधार पे संज्ञा के भेद की बात नहीं हो रही है। मुख्य या रचना के आधार पर साथियों संज्ञा की कुल, हमने वहाँ पे बताया था साथियों संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे मुख्य या रचना के आधार पर संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं, और कुल अगर आपको साथियों कुल दिख जाए तो कुल संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। तो अब साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य या रचना के आधार पर यदि एग्जाम में पूछे तो साथियों कितने, तो 3 होते हैं, और कुल अगर आ जाए साथियों आपसे कुल पूछ ले, ये ध्यान में रखिए चलेगा कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो साथियों 5 भेद होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कुल साथियों 5 भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों संज्ञा का भेद नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में साथियों क्वेश्चन को आप टाइप कीजिए, क्योंकि अभी हमने इनके क्वेश्चन को पढ़ा है। तो कमेंट में साथियों आप बताते रहिए संज्ञा का भेद नहीं होता है। देखिए साथियों हमने क्या क्या पढ़ा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ लिया, जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिया, भाववाचक पढ़ लिया, लेकिन ये साथियों शक्तिवाचक कौन सी संज्ञा है, तो ये साथियों संज्ञा का भेद नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा साथियों। संज्ञा का भेद नहीं होता तो शक्तिवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। कमेंट में साथियों आंसर को आप टाइप करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों कमेंट बॉक्स में दिल जरूर दीजिएगा, दिल साथियों जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथियों प्रश्न है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो साथियों हमने क्या पढ़ा, अभी सिर्फ हमने संज्ञा पढ़ा है, अभी हमने सर्वनाम नहीं पढ़ा है, विशेषण नहीं पढ़ा और क्रिया नहीं पढ़ा। ये 3 चीज़ हमने अभी नहीं पढ़ा। तो सीधी सी बात है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर हो जाएगा। वचन साथियों संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अभी इस प्रश्न को हमने साथियों शुरू में ही पढ़ा था कि मोहन किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें। तो देखिए साथियों मोहन हमने शुरू में कहा था कि जो साथियों हमेशा पृथ्वी पे जो अकेला हो, देखिए साथियों पृथ्वी पे जो अकेला हो, तो मोहन नाम के व्यक्ति साथियों कई लोग मिल जाएंगे आपको पृथ्वी पे, बट साथियों जो आपके पास गुण है, आपके पास जो साथियों मान लीजिए आपके पास जो हाइट है, आपके पास जो मोटापा है या दुबलापन है, वो अन्य व्यक्ति के पास नहीं होगा। कुछ ना कुछ साथियों अंतर जरूर होगा हर एक व्यक्ति में। नाम से साथियों कई लोग मिल जाएंगे। तो एग्जाम में साथियों आपसे नाम जरूर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए पृथ्वी पे जो साथियों अकेला हो, दृश्य हो और एक वचन फॉर्मेट में हो। क्या हो साथियों, अकेला हो और दृश्य हो, जिसको दिखाई दिया जा सके, जिसे देखा जा सके, और साथियों दृश्य हो और एक वचन फॉर्मेट में हमेशा ये रहता है। क्या रहता है साथियों, तो एक वचन फॉर्मेट में हमेशा रहता है। तो आप ये साथियों इसकी आसान ट्रिक है साथियों। तो देखिए हमारा प्रश्न है कि मोहन किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है साथियों, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर होगा। जो साथियों पृथ्वी पे अकेला हो, दृश्य हो और एक वचन फॉर्मेट में हो। हमने कहा था साथियों जैसे अमेरिका हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ये सब साथियों पृथ्वी पे एक अकेले हैं, केवल अकेले हैं। इनके अलावा अन्य कोई इनके नाम का कोई देश नहीं है। गंगा नदी हो गई साथियों, यमुना नदी हो गई, कोई भी नदी हो गई साथियों, तो ये सब क्या है साथियों पृथ्वी पे एकदम अकेले हैं। एग्जाम्पल के लिए साथियों जैसे मान लीजिए आप लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है साथियों, तो अकेले हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण में आएंगे। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है, तो दीपक, राजू, रमेश, ये सब साथियों क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। बट साथियों जो जानवर है ये हमारा साथियों क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कमेंट में बताइए साथियों जानवर कौन सी संज्ञा है हमारी, कमेंट में जरूर बताइएगा ये जानवर कौन सी संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में संज्ञा शब्द है। साथियों निम्न में संज्ञा शब्द है, तो देखिए गंगा है, कमाना है, नीला है, मोटा है। तो साथियों संज्ञा शब्द पूछा है हमारा, तो देखिए कमाना, नीला, मोटा, ये सब साथियों क्या है, तो ये विशेषण शब्द हैं या विशेष्य हैं क्रिया के। तो हमारा यहाँ पे साथियों गंगा जो है ये साथियों संज्ञा है। गंगा क्या है साथियों, तो संज्ञा है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर हो जाएगा। कमाना हो गया, नीला हो गया, मोटा हो गया, ये सब साथियों विशेषण में आ जाएंगे हमारे, बट साथियों संज्ञा में हमारा गंगा आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल में साथियों शुरू में कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि वहाँ पे साथियों क्रिया विशेषण की बात की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं
अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो देखिए साथियों, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो कहलाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। क्या साथियों? तो जातिवाचक संज्ञा हमारी कहलाती है। काफ़ी आसान है साथियों, इसको हमने शुरू में ही बताया था। तो देखिए साथियों, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न कि मुख्यमंत्री कौन सी संज्ञा है? देखिए साथियों, मुख्यमंत्री कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा साथियों हमेशा एक वचन होते हैं और दृश्य होते हैं तथा पृथ्वी पे अकेले होते हैं, इनके अलावा कोई अन्य नहीं होता। तो मुख्यमंत्री तो साथियों भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के साथियों मुख्यमंत्री तो होंगे ही, ये तो अकेले हो नहीं सकते। तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा साथियों भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा और द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो हमारा बचा क्या? हमारा जातिवाचक संज्ञा बचा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बहुत आसानी से साथियों इनके आंसर को निकाल सकते हैं जब आपको साथियों इनकी थ्योरी एकदम बेहतरीन से आपको याद रहेगी तब। तो मुख्यमंत्री हमारी क्या हो जाएगी साथियों? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है साथियों, जवानिया में कौन सी संज्ञा है? देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जवानिया में कौन सी संज्ञा है। हमने बताया था साथियों शुरू में ही, तो जवानिया में साथियों जातिवाचक संज्ञा आएगी। क्या आएगी? तो जातिवाचक संज्ञा आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साथियों, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। कौन से शब्दों से बनाए जाते हैं साथियों? देखिए वचन, कारक और सर्वनाम, ये हमने नहीं पढ़ा। तो हमारा बचा क्या साथियों? भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय भाववाचक शब्दों से बनाए जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्द से हमारे क्या बनते हैं साथियों? सर्वनाम बनते हैं, विशेषण बनते हैं, क्रिया बनते हैं और अव्यय बनते हैं। ध्यान में रख के चलिएगा किससे साथियों? तो भाववाचक से हमारे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इग्नोर करके मत चलिएगा, ये आपको लास्ट में जाके इन क्वेश्चन का महत्व पता चलेगा। नेक्स्ट है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? साथियों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लखनऊ, पशु और राजेश। और ऑप्शन नंबर डी जवानी। तो देखिए भाववाचक संज्ञा की बात है साथियों, तो भाववाचक संज्ञा हमने क्या कहा था साथियों? जो अदृश्य हो। क्या हो साथियों? अदृश्य हो। तो हमारी अदृश्य कौन सी है साथियों? ऑप्शन नंबर डी साथियों जवानी है। ये साथियों अदृश्य है और ये दिखाई नहीं दे सकती है, तो हमारी इसको केवल साथियों महसूस कर सकते हैं हम। तो जो जवानी है हमारी साथियों इसको हम महसूस कर सकते हैं। बाकी साथियों लखनऊ, पशु और राजेश इन सबको हम देख सकते हैं, बट साथियों जो जवानी है ये हमारी अदृश्य होती है, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जवानी हमारी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें कौन सी संज्ञा है? एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन दिया जाएगा साथियों, बट आपको साथियों आपको महत्वपूर्ण चीज़ देखना रहेगा, यहाँ पे बुढ़ापा क्यों लिखा है। तो बुढ़ापा जो साथियों क्या है? तो जिस प्रकार साथियों हमारी जवानी है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ये हमेशा अदृश्य होती, दिखाई नहीं देती, तो हम केवल महसूस करते हैं साथियों इनको। तो हमारी ये किस में आएंगी? भाववाचक संज्ञा में आएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भाववाचक संज्ञा है। साथियों स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिखाई दिया है, प्रश्न, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की किस श्रेणी में आता है? देखिए साथियों कक्षा शब्द जो है हमारा हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद की श्रेणी में आता है? तो सीधी सी बात है साथियों, हमने शुरू में कहा था जो समूह में दिखाई दें या जो एक या दो से अधिक लोग रहें तो सब हमारी साथियों क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आएगी। तो कक्षा जो है साथियों हमारी किस में आएगी? तो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों अगला प्रश्न दिखाई दिया है, प्रश्न 14 हमारा, ज्वालामुखी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? साथियों प्रश्न है, ज्वालामुखी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो साथियों ज्वालामुखी हमने शुरू में कहा था इम्पोर्टेंट है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं हमारी ये सब क्या है साथियों? तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जितनी भी साथियों हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये सब हमारी जातिवाचक संज्ञा में कहलाएंगी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? इंपॉर्टेंट है साथियों, जैसे मान लीजिए आपका घर किस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई साथियों लखनऊ में रह रहा है
कोई बिहार में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है। तो ये सब साथियों शहर हो गए। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो कौन सा भेद सूचित करेगा साथियों, ये हमारा करेगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि साथियों लखनऊ केवल अकेला है, बिहार भी एक अकेला है, महाराष्ट्र भी एक अकेला है। जो साथियों दृश्य रहे और अकेला रहे और एक वचन फॉर्मेट रहे, वो सब साथियों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम क्या हो जाएगा साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमने साथियों संज्ञा के आज चैप्टर को यहीं पे समाप्त कर दिया है। आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। कल साथियों हम हिंदी के अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी साथियों उसको हम कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे कि अगला चैप्टर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो आज हम साथियों संज्ञा के चैप्टर को ख़त्म कर दिए। शुरू में साथियों हम हिंदी के चैप्टर को पढ़ेंगे। हिंदी में साथियों हमारा चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, इसको हम समाप्त करने के बाद हम रीजनिंग वाले चैप्टर पे आएंगे। रीजनिंग के बाद फिर हम मैथ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जीके को पढ़ेंगे। यानी एग्जाम के साथियों 1 महीना पहले तो आप निश्चित मान के चलिए आपकी थ्योरी क्लास समाप्त हो जाएगी। बस जब आपका 1 महीना बचेगा साथियों, तो आपकी केवल साथियों दबा के उसमें प्रैक्टिस सेट होगी, केवल उसमें साथियों प्रैक्टिस सेट ही होंगी। तो आशा करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चे SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं वे साथियों टेंशन में मत होना। आपके लिए साथियों 25 अंग्रेजी और 25 जीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो साथियों आपके लिए क्लास कल आ जाएगी SSC MTS वालों के लिए। तो बाकी आज का क्लास कैसा लगा साथियों, यदि आप इस क्लास को खूब ज़्यादा प्यार देंगे तो आपके लिए बैच साथियों कंटिन्यू जारी रहेगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाकी कल साथियों आपकी SSC MTS वाली क्लास आने वाली है। जो बच्चे SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास कल आ जाएगी। बाकी संघर्ष बैच साथियों पर डे 8 PM पे डेली लाइव रहेगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।